आगामी दिसंबर महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उत्तराखंड में देश विदेश के निवेशकों का जमघट लगने वाला है, लेकिन राजधानी देहरादून में सड़कों के हाल बेहाल हैं। दून को स्मार्ट बनाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोदा गया है। ऐसे में देहरादून आने वाले निवेशकों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़क दुरुस्त करने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल सड़कों के अधूरे काम देखते हुए सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस समय सीमा तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चेतावनी दी कि निर्धारित समय के भीतर सड़कों को गड्ढा मुक्त न होने पर और कार्यों के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वे आगामी 50 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने सीएम धामी के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। सड़कों में गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रोड नेटवर्क जो है वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है और गड्ढे होने से लोगों को चोट भी लगती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं और इनकन्वीनियंस भी होती है। हमारे लोगों को जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दिए हैं वो एकदम सही दिए हैं और मैं उसको सपोर्ट भी करूँगा। और जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनको सस्पेंड तक किया जाएगा। एक तरफ कैबिनेट मंत्री ने सीएम के आदेश का स्वागत किया है तो दूसरी तरफ जनता और विपक्ष को सरकार पर यकीन नहीं है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान के आगे सड़कों को खोद दिया गया है। वहीं सड़कों पर जाम के झाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर हादसों का खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि 30 नवंबर तक सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सारे गड्ढे हैं, बिल्कुल दुकान के आगे ना तो कोई क्रॉस हो सकता ना पार हो सकता है। दुकानों में गड्ढे कर दिए इन्होंने और हमें उम्मीद नहीं है कि जो सीएम साहब ने कहा कि 30 नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि जहाँ पर से वीवीआईपी लोगों ने जाना होता है वहाँ के तो इन्होंने सड़कें और सब गड्ढे भर दिए होंगे। लेकिन ये आप देख लो, ये परिस्थिति ये है कि यहाँ से लेके पिछले दो ढाई महीने से ये खुदा पड़ा है और धूल मिट्टी अगर आप यहाँ पर खड़े होकर उसका गुब्बार ही ले लेंगे, पूरा दिन भर जो है दुकान पे आते हैं 20 बार सफाई करनी होती है, हालत खराब हो जाती है। लंग्स हमारे मिट्टी और डस्ट से भर गए हैं, कस्टमर चढ़ता नहीं है, रास्ता है नहीं है। उधर कांग्रेस ने मामले में सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार को इतने सालों से गड्ढे नजर नहीं आए, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते गड्ढों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने जनता की दुश्वारियों में 4 चांद लगा दिए हैं। जब आप इन्वेस्टर्स समिट कराने जा रहे हैं तो आपको प्रदेश की सड़कें चाक चौबंद चाहिए। ये देख रही है उत्तराखंड की जनता कि उसकी दुश्वारियां, उसकी पीड़ा, उसके कष्ट बढ़ाए हैं आपने। लगातार 7 सालों से हम सड़कों की दुर्दशा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के कार्यों ने तो जैसे दुश्वारियों में 4 चांद लगा दिए, परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर दिया। और अब क्योंकि आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योगपतियों को आपने बुलाया है, पूंजीपतियों को आपने बुलाया है, तो उनके लिए रेड कारपेट वेलकम के लिए सड़कें आपको चकाचक चाहिए। देहरादून को स्मार्ट बनाने का काम 6 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी कई कार्य अधर में लटके हुए हैं, जिसके चलते दून की जनता को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। ऐसे में कम समय में सड़कों की हालत सुधारना एक चुनौती हो सकता है। उधर सीएम ने भी अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, नहीं तो अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम धामी की 2 टूक का धरातल पर कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।